Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 11.7 question number 2. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.7 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना है तो वो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एन आइसक्रीम कप इज़ ऑफ राइट सर्कुलर कोनिकल शेप। बच्चों आइसक्रीम कप जो है वो कोनिकल शेप में है। इट्स रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, पहले रेडियस है उसकी वैल्यू है 1.5 और हाइट है उसकी वैल्यू है 2.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम प्रेजेंट इन वन कप, मतलब एक कप में कितनी क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम होगी, बस उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, फिर देखना है कि 100 सेम साइज के कप में कितनी आइसक्रीम आएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है बच्चों, रेडियस ऑफ कप गिवन है। ठीक है, रेडियस ऑफ आइसक्रीम कप आर की वैल्यू गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट, फिर हमें हाइट गिवन है। हाइट बच्चों एच है, एच की वैल्यू गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वन कप। वॉल्यूम ऑफ वन कप, वॉल्यूम ऑफ वन कप का मतलब होता है कि एक कप के अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, तो इसका मतलब हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कप इज इक्वल टू, वॉल्यूम वाला फार्मूला कोनिकल शेप में जो है। ठीक है, कोनिकल शेप में इसका फार्मूला आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, कोनिकल शेप हो तो उसका वॉल्यूम ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू गिवन है 2.8। इन सारों को हमने सॉल्व कर लेना है। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, इसको 2 टाइम लिख दो। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2.8। बच्चों इन ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। ये है 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2.8। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 138.6। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 7 3 21। इसको हमने 21 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन कप आ गया 6.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वन कप, वॉल्यूम ऑफ वन कप। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ वन कप। हमने निकालना है 100 कप, वॉल्यूम ऑफ 100 कप। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ 100 कप्स ऑफ सेम साइज, ये हमने सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है। बच्चों एक कप का वॉल्यूम 6.6 सेंटीमीटर है ना, तो 100 कप का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 100 कप्स। ठीक है, ये 100 कप में कितनी आइसक्रीम आएगी, तो 6.6 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 660 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने फाइंड करना था ना यही कि क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कितनी आएगी। हम लिखेंगे सो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन 100 कप्स इज इक्वल टू 606 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों उसकी क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम आएगी 100 कप्स में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है
वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पे भी बच्चों राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, उसका वॉल्यूम गिवन है 550 डेसीमीटर क्यूब, इट्स रेडियस ऑफ बेस इज 5 डेसीमीटर, रेडियस गिवन है। यहाँ पे हमने फाइंड करनी है बच्चों, हाइट फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसमें हाइट और टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेके डॉट डॉट लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ठीक है, कोन इज 154 डेसीमीटर क्यूब, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। अब हम सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ बच्चों वॉल्यूम गिवन है 550 है बच्चों, ये वैल्यू है 550। तो हमने यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन कितना है 550 लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन कितना है 550 डेसीमीटर क्यूब है। और हमें गिवन है बच्चों रेडियस ऑफ बेस गिवन है, ठीक है। रेडियस ऑफ बेस गिवन है 5 डेसीमीटर, रेडियस ऑफ बेस हो गया 5 डेसीमीटर हो गया। हमने फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है, इसमें हमने हाइट फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। हाइट हमने फाइंड करनी है, फार्मूला लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन इज इक्वल टू, हमने यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन से शुरू करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 550, ये हमने लिख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन कितना होता है उसकी जगह हम फार्मूला लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये हो गया 550, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन की जगह हमने उसका फार्मूला लिखना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच आ गया वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और एच हमने ऐसे लिख देना है इज इक्वल टू 550, ऐसे ही चलता आएगा, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 क्वेश्चन में गिवन है, उसका स्क्वायर और एच हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब ये हमने ऐसे लिखना है 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख देना है, 5 का स्क्वायर हमने 25, 1 × 2 × 25 डिवाइडेड बाय 7 3 21 इंटू एच इज इक्वल टू 550। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आएगा 550 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 21 इंटू एच इज इक्वल टू 550। अब हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू, ये है 550 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी 21 और 550 से काट गया, तो हमारे पास आंसर आया एच इज इक्वल टू 21 डेसीमीटर। ये हमारे पास बच्चों हाइट की वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें सेकंड पार्ट जो हमने फाइंड करना था, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है बच्चों पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और आर की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 5, एल की वैल्यू बच्चों 21 है और आर की वैल्यू क्या है, हाइट या एल ए की बात है, ठीक है बच्चों, हाइट या एल ए की बात है, ठीक है। एल इसको एल लिख दो या एच प्लस आर लिख दो, ठीक है, ए की बात है, ठीक है। इसको एच प्लस आर लिख दो ना, एच प्लस आर कर दो। और आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है 5, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 26, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 26, 2860 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 408.57 डेसीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 154। हमें एरिया ऑफ बेस गिवन है, फाइंड वॉल्यूम इफ इट्स हाइट इज 12 मीटर।
इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हाइट हमें 12 मीटर गिवन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 154 मीटर स्क्वायर बच्चों। आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं। गिवन क्या है? गिवन है बच्चों एरिया ऑफ बेस गिवन है। एरिया ऑफ बेस गिवन है 154 मीटर स्क्वायर है और हाइट गिवन है, हाइट h गिवन है 12 मीटर। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम हमने फाइंड करना है बच्चों। हमने वॉल्यूम, इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। वॉल्यूम फाइंड करने से पहले बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम से पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 154 है, ये किसी मकसद के लिए दिया गया ना। ठीक है, इस फार्मूले से हमने आर की वैल्यू निकालनी है। एरिया बेस का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो 154, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी 7/22 बच्चों। इन दोनों को हमने कटिंग करनी है। 22 1 का देखो 150, ये 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो ना, 154 होता है, ये 7 का, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। अब आर की वैल्यू निकाली है तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी। ये कट गया बच्चों, आर की वैल्यू आ गई 7 मीटर। आर की वैल्यू आ गई 7 मीटर आ गई। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बच्चों, अब हम वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया, आर स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 12। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, इसको 2 टाइम लिख दो, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12। कटिंग करो, 7 7 से कट गया, 3 1 जा 3 4 था बच्चों। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को पहले 7 से करते हैं, 7 2 14, 7 2 14, 115 154। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 4 5 20 और 121, 4 1 4 और 2 6, 616 आ गया बच्चों। फाइनल आंसर आ गया 616 मीटर क्यूब बच्चों, इसका वॉल्यूम आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं, या इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद आपने कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।